नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध पूर्णिमा पर लुम्बिनी जाने से पहले कुशीनगर में महापरिनिर्वाण स्थली पर बुद्ध की वंदना करेंगे। उसके बाद वो आपको बता दें कि उनकी जन्मस्थली के लिए रवाना होंगे। नेपाल में आयोजित विशेष पूजा में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ चले जाएंगे। वहीं इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के आगमन संबंधी तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए कुशीनगर पहुंचे। कुशीनगर जिला प्रशासन महापरिनिर्वाण मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित मैत्रेय स्थल पर हेलीपैड का निर्माण करा रहा है। एयरपोर्ट से कुशीनगर जाने वाले बाईपास मार्ग को भी दुरुस्त किया जा रहा है। पीएम के मिनट टू मिनट आने का इंतजार किया जा रहा है और वहीं मैत्रेय स्थल पर पीएम की हेलीकॉप्टर फ्लीट के लिए 4 हेलीपैड बनाए जाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। महापरिनिर्वाण मंदिर में भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रधानमंत्री के आने जाने के मार्ग की साफ सफाई और मरम्मत में कर्मचारियों की फौज लग गई है। प्रधानमंत्री के म्यांमार बुद्ध विहार थाने की भी चर्चा है। मुख्य मंदिर में कुशीनगर भिक्षु संघ अध्यक्ष एबी ज्ञानेश्वर के जरिए पूजा कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने एयरपोर्ट पहुंच तैयारियों का जायजा लिया। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हो रहा है। क्योंकि 16 मई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां कुशीनगर में आएंगे और कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने के बाद यहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो नेपाल के लुम्बिनी में जाएंगे। 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा पड़ रहा है, इसलिए कयास जताया जा रहा है कि यहाँ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण स्थली पर जाएंगे, वहाँ चीवर चढ़ा सकते हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन पूरा सजग है और तैयारियों में जुटा हुआ है। योगी जी का जो कार्यक्रम है यहाँ, ये भारत के जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं उनके व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था का लेकर आज जायजा करने यहाँ आ रहे हैं। संतोष वर्मा, कुशीनगर, हर खबर। तो वहीं 5 जून को अयोध्या आगमन पर राज ठाकरे का माल मंदिर के महंत अवधेश दास महाराज उनका स्वागत करेंगे। महंत अवधेश दास ने कहा है कि कोई भी राम भक्त अयोध्या में आता है तो दर्शन पूजन कर सकता है, सब साधु संतों से आशीर्वाद ले सकता है। साथ ही कहा कि उनका विरोध करना था तो पहले करना चाहिए था, अब कोई औचित्य नहीं है। भगवान राम सब हिंदुओं के हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व सीएम अखिलेश यादव अयोध्या आकर दर्शन पूजन कर सकते हैं तो राज ठाकरे क्यों नहीं। और जिस व्यक्ति ने गोली चलवाया, सनातन धर्मियों के ऊपर गोली चलवाई गई और जिस व्यक्ति ने गोली चलवाया अयोध्या की धरती पर, उसका भी लोगों ने सम्मान किया और किसी ने विरोध नहीं किया। तो आज राज ठाकरे का ही विरोध क्यों? मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ दाल में नमक काला है। सनातन
भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर मथुरा एसपी बेहद सख्त नजर आ रहे हैं और एक बार फिर मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे गोवर्धन थाना प्रभारी सहित 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। दरअसल जन सुनवाई के दौरान मथुरा एसपी को एक शिकायत मिली थी जिसमें गोवर्धन थाना प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसकी जांच करने के बाद पुलिस कप्तान ने निरीक्षक थाना प्रभारी गोवर्धन जितेंद्र कुमार द्विवेदी, उप निरीक्षक योगेश कुमार, मुख्य आरक्षी पवन कुमार, मुख्य आरक्षी अमित कुमार और आरक्षी मनोहर सिंह दोषी पाए गए, जिनको एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश और निर्गत किए गए हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बरसाना थाना प्रभारी निरीक्षक को भी जन सुनवाई में निलंबित कर दिया गया था। तो 5 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है, उन्हें सस्पेंड किया गया। गोवर्धन थाना प्रभारी सहित 5 निलंबित किए गए। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई, 5 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है और गोवर्धन थाना प्रभारी सहित 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। भ्रष्टाचार के आरोप इन पर थे, जिसको लेकर इन पुलिसकर्मियों पर ये सख्त कार्रवाई की गई और 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी थे 5, जिसके बाद 5 पर कड़ी कार्रवाई करते हुए निलंबित इन्हें किया गया। गोवर्धन थाना प्रभारी के साथ ही 5 पुलिसकर्मी निलंबित हुए। 5 पर भ्रष्टाचार के आरोप थे और इसी को लेकर कार्रवाई की गई और 5 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया गया। घूसखोरी का ये, माफ कीजिएगा, भ्रष्टाचार का ये मामला था। मोहम्मद फारूक हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोहम्मद, फिलहाल क्या कुछ पूरा मामला है, ये किस तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं? बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। जी मोनिका, आपको बता दें कि ये मामला मथुरा गोवर्धन थाने का है और गोवर्धन थाने में यहाँ पर जो है 5 पुलिसकर्मी को और थाना अध्यक्ष सहित उनको जो है निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि इस मामले में एक शिकायत मिली थी और जो शिकायत जन सुनवाई में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर को मिली थी और डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने इनको उस शिकायत को जांच के लिए एसपी देहात श्री चंद को दे दिया था। जो जांच में वो शिकायत सही पाई गई और उन्होंने वहां के थाना प्रभारी और एक उप निरीक्षक और 3 मुख्य आरक्षी को निलंबित करते हुए विभागीय जांच की कार्रवाई के लिए आदेश दिया है। जी मोहम्मद, इस तरह की कार्रवाई होती रहनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार में संलिप्त पुलिसकर्मी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उन तक एक कड़ा संदेश जाता है कि चाहे किसी भी पद पर कोई भी व्यक्ति बैठा हो, लेकिन इस तरह की अगर कार्य किए जाएंगे, भ्रष्टाचार से संलिप्त कोई होगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। जी मोनिका, एक मामला और अभी हुआ था यहाँ पर थाना बरसाना का, तो वहाँ थाना बरसाना के भी जो प्रभारी निरीक्षक थे उनको भी एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने अभी निलंबित किया है। उसमें उन्होंने जो है एक उनका वीडियो वायरल हुआ था, ऑडियो, और उस ऑडियो में उनके द्वारा एक कैंटीन संचालक से जो है शराब की बोतलें मांगते हुए ऑडियो जो वायरल हुआ था, उस पर संज्ञान लेते हुए एसएसपी महोदय ने उनको जो है निलंबित कर दिया था और उनके खिलाफ भी विभागीय जांच हो रही है। ये भी अभी 2-3 दिन का मामला है। तो इस तरीके से अगर थानों में इंस्पेक्टर रेंज के अधिकारी और उप निरीक्षक और सिपाही इस तरीके की वारदात करेंगे तो उस पे जो है एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर का जो है लगातार चाबुक अब चलने लगा है और उस चाबुक को चलने पर ऐसा अब लग रहा है कि सारे थानों में जो है सही तरीके से कार्रवाई होगी और जनता की समस्याएं भी सुनी जाएंगी
और लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई भी ठीक तरीके से होगी, क्योंकि इसकी कमान जो है एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने खुद अपने हाथ में ले ली है और वो एक एक थाने पर नजर बनाए हुए हैं। जी मोनिका, बिल्कुल, इससे कहीं ना कहीं मोहम्मद जो तमाम अधिकारी हैं, जो तमाम पुलिसकर्मी हो, उनमें कहीं ना कहीं हड़कंप मचा होगा इस तरह की गिरफ्तारियों को देख, माफ कीजिएगा, इस तरह की कार्रवाई को देखकर। जी जी बिल्कुल, इस तरीके की कार्रवाई अगर होती रहेगी तो शायद लगता है कि थाने और चौकियों पर जो एक भ्रष्टाचार की समाचार लगातार मिलते रहते हैं, तो वो शायद जो है कम होंगे। और हड़कंप भी बहुत तेजी से मचा हुआ है। मथुरा में भी इस वक्त हड़कंप है कि प्रभारी निरीक्षक जैसे जो है सस्पेंड किए जा रहे हैं और खुद एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर अपने हाथ में कमान लिए हुए हैं। और जन सुनवाई में जो भी शिकायत आती है तो उसकी जांच भी जो है पूरी तरीके से की जाती है और जांच भी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके द्वारा की जाती है, जैसे कि एसपी देहात हैं और एसपी सिटी हैं, इनके द्वारा जांच को किया जाता है। तो उस जांच में से जो है इनमें सब में हड़कंप मचा हुआ है और लगता है कि जो भ्रष्टाचार के ऊपर जो है एक लगाम जो है लगेगी और लगाम लगने के बाद में लगता है कि जनता की सुनवाई जो है सही तरीके से थाने और चौकियों में होगी। जी मोनिका, शुक्रिया आपका मोहम्मद तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो भ्रष्टाचार के आरोप में संलिप्त 5 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया गया। अब रुक करेंगे अगली खबर का। शुक्रवार को परिषद के 112वें सम्मेलन का शुभारंभ कानपुर नगर निगम के यहां पर प्रमिला सभागार में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और यूपी की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य पहुंची, जिनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर नवीन जैन ने 2021 में देश में महापौर के साथ सभी जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव सीधे जनता करे, कहा इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष भी रखा जाएगा। कानपुर नगर निगम में हुई बैठक में इसका खाका तैयार किया गया है और कहा गया कि 30 वर्ष पहले संसद में 73वां संशोधन पंचायती राज के लिए था, जो पास हो चुका है और नगरीय क्षेत्रों के लिए 74वां संशोधन भी पारित हुआ ताकि शहरी राज स्थापित हो, लेकिन इसे आज तक लागू नहीं किया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव लागू हुआ तो महापौर के अधिकार बढ़ जाएंगे, जिसमें कार्य योजना तैयार करने से लेकर भवन निर्माण कराने और आर्थिक और सामाजिक विकास के प्रोजेक्ट पर काम करना शामिल है। वहीं इस मौके पर कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने प्रमिला सभागार का उद्घाटन किया। श्रमदान भी कराया गया। कानपुर की वजह से स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में कानपुर शहर में राष्ट्रीय स्तर पर 21वीं रैंक एवं तो प्रमिला सभागार का उद्घाटन किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। महापौर की शक्तियां बढ़ाने का ये प्रस्ताव 74वां संशोधन पास कराने का को लेकर आपको बता दें, यहाँ पर उद्घाटन किया गया। अखिल भारतीय महापौर परिषद का ये कार्यक्रम है। इस महापौर परिषद में विभिन्न दलों के विभिन्न विचारधाराओं के होंगे, लेकिन एक विचारधारा जो सबको जोड़ करके रखती है वो है अपने नगर को अच्छी तरह सजाना, नगर को अच्छी तरह संभालना और हमारे देश को, हमारी माँ भारती को परम वैभव पर पहुंचाना। इस सबका विचार एक जैसा होता है और मैं आज के इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया महापौर प्रमिला जी ने, उनका मैं अभिनंदन करती हूँ। इस कार्यक्रम में मुझे भी सहभागिता करने का अवसर दिया। मुझे लग रहा है कि ये 2 दिन का है। 2 दिन के बीच में जब आपस में विचार विमर्श होते हैं, एक दूसरे के विचार आते हैं और एक दूसरे के कार्य करने का अनुभव आता है। हमने कैसे किया अपने नगर में, उन्होंने कहा हमने कैसे किया, तो एक दूसरे के अनुभव भी अपने आप को शेयर करने के लिए मौका मिलता है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार ने सभी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को पत्र भेजा है और 12 मई से सभी मदरसों में राष्ट्रीय गान गाने के निर्देश जारी किए गए हैं। मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार SN पांडे ने सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिया कि इसे नियमित रूप से लागू कराया जाए, जिसके बाद से कानपुर के मदरसों में राष्ट्रगान का सख्ती से पालन किया जा रहा है और शहर के कुछ मदरसों में राष्ट्रगान पहले से ही गाया जा रहा है।
तो आदेश आया तो हमारे यहाँ पहले से ही फॉलो हो रहा है। हाँ, हमारे यहाँ राष्ट्रीय गान हुआ है, परेड के बाद होता है, फिर उसके बाद स्कूल लगता है। तो वहीं मोहाली ब्लास्ट मामले में पंजाब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नोएडा से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस को आशंका है कि ये दोनों लोग वारदात को अंजाम देने के बाद नोएडा के सेक्टर 10 में छिप गए थे, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने नोएडा में पहुंचकर इन दोनों आरोपियों को धर दबोचा, जिसके बाद पुलिस दोनों आरोपियों को पंजाब लेकर गई। पंजाब पुलिस की स्पेशल टीम्स आई थी यहाँ नोएडा में और इन लोगों ने 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है और इसकी जानकारी हमारी यूपी पुलिस के स्पेशल एजेंसीज को थी। संभवतः किसी प्रकरण में उसको यहाँ से ले गए हैं। बाकी जो उसके बारे में क्या कार्रवाई है, क्या प्रकरण है और क्या बातचीत में निकल के आई है, ये पंजाब पुलिस के लोग ही बता पाएंगे। कंचन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कंचन, मोहाली ब्लास्ट को लेकर यहां पर अपडेट सामने आया है, नोएडा से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ और खुलासे हुए हैं? देखिए मोनिका, 6 मई 2022 को पंजाब के मोहाली में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। इस मामले में पंजाब पुलिस ने नोएडा में एक बड़ी कार्रवाई की है। आप देखिए, मैं आपको बता दूं कि पंजाब पुलिस नोएडा पहुंची है और शक के दायरे में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जब हमने एडीसीपी रणजीत सिंह के से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ज्यादा जानकारी आपको पंजाब पुलिस देगी। जी, चलिए आप बने रहिए कंचन, आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। तो यह अपडेट सामने आया है, मोहाली ब्लास्ट के मामले में 2 लोगों को नोएडा से गिरफ्तार किया गया है और अब उनसे पूछताछ जारी है। पूछताछ में माना जा रहा है कि कई बड़े खुलासे हो सकते हैं मोहाली ब्लास्ट को लेकर। इस तरीके से मोहाली ब्लास्ट मामले में लगातार पूछताछ चल रही थी और इसको देखते हुए नोएडा से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, क्या उनका मोहाली ब्लास्ट से कोई संबंध है या फिर और कौन कौन से लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर जो है पूछताछ इन दोनों से की जा रही है। तो आपको बता दें कि पंजाब पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मोहाली ब्लास्ट में ये बड़ा अपडेट सामने आया है, नोएडा से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और माना ये जा रहा है कि जो ये 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, पूछताछ में कई बड़े खुलासे इनसे हो सकते हैं। मोहाली ब्लास्ट को लेकर लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं नोएडा के थाना बादलपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने एक ट्रक से शराब की 600 पेटी बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 32 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही पुलिस ने एक ट्रक चालक को भी गिरफ्तार किया है। कंचन हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। कंचन, किस वक्त पुलिस को सूचना मिली और कैसे इस ट्रक चालक को पकड़ा गया? चलिए, फिलहाल आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही, ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस को सफलता हाथ लगी है, 600 पेटी अवैध शराब पुलिस ने बरामद की है। साथ ही साथ ट्रक चालक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया और ये तस्वीरें उस दौरान की जब पुलिस ने ये कार्रवाई की। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, 600 पेटी अवैध शराब बरामद की गई और साथ ही आपको बता दें कि इस मामले में एक ट्रक चालक को भी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया। तो नोएडा से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, 600 पेटी अवैध शराब पुलिस ने बरामद की। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपको बता दें
इसी के साथ पुलिस ने ट्रक चालक को भी गिरफ्तार किया। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि मामला लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वादी मनीष यादव ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे ईदगाह मस्जिद का कोर्ट कमिश्नर के जरिए सर्वे कराने की मांग की है। मथुरा कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है और अब मामले की सुनवाई 1 जुलाई को होगी। दरअसल प्रार्थी मनीष यादव, महेंद्र प्रताप सिंह और दिनेश शर्मा ने अलग अलग एक ही तरह की याचिका लगाई थी, जिसमें कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके ईदगाह मस्जिद की वीडियोग्राफी कराई जाने की मांग की गई थी। इस याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और सभी वादियों को एक ही तारीख यानी कि 1 जुलाई दे दी गई है। याचिकाकर्ता मनीष यादव के वकील देवकी नंदन शर्मा का कहना है कि ईदगाह के अंदर जो शिलालेख हैं उन्हें दूसरे पक्ष द्वारा हटाया जा सकता है और एविडेंस को नष्ट किया जा सकता है। दोनों पक्षकारों को की मौजूदगी में वहां की फोटोग्राफी कराई जाए और सभी तथ्यों को जुटाया जाए। इस मामले में अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी। चलिए फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।